और भांग इतनी उनको इस सन्यास मार्ग के संतों में देखा गया है कि जो सिद्ध हो गए उनका कोई भगवान शिव हलाल विष पी गए, गले में रोक लिया, एक बूंद चला जाए तो भस्म हो जाओगे। एक बूंद पानी आ नहीं रुक सकते गले में, अगर कहीं एक बूंद का कुछ भी हिस्सा जाएगा तो खांसने लगोगे, बुरी तरह खांसी आएगी। और महादेव जी ने समुद्र मंथन से निकला हुआ पूरा हलाहल विष गले में ही रोक लिया, आज भी रुका हुआ है, नीलकंठ नाम पड़ गया उनका। हम महापुरुषों का अनुकरण न करें, उनकी आज्ञा के अनुसार जो उनके आचरण मिलते हैं वो करें, वो भगवत स्वरूप है। वो खप्पर उसका नारियल का रहता था, शाम के 4 बजे बांट के शिष्य लोग रख देते थे। काफी समय तक वो वहां सेवा, पर वो मास्टर थे, सब अधिकार मेरे ही अंडर में आया। तो उनके बड़े गुरु भाई थे भी, उनको लगा कि महाराज जी अगर स्वयं से अधिकार देंगे तो बड़े भाइयों को देंगे, बड़े जो गुरु जी से पहले जुड़े हैं, और अधिकार उनको प्राप्त करने की इच्छा हुई। तो विवेक ने काम नहीं किया, जहर मिलाकर के उन्होंने भांग बांटी, और जब वो भांग रख के गए तो असली भांग उसको हटा ली, जहर वाली रख दी। और छके हुए मस्ती में आते थे, वैसे जल डाला, वैसे खप्पर में घोरा, जय घोरा। ऐसे देखा तो ज्ञान दृष्टि संपन्न त्रिकालज्ञ महापुरुष बुलाया उसको, वो थोड़ा जगदीश्वरानंद को बुलाओ, तुम सब बाहर जाओ। कहो बच्चा क्या है, वो बोलने की हिम्मत, बोलने कोई फर्क, नारायण नारायण नारायण। पी गए उनके सामने, 7 दिन तक कुछ नहीं। फिर उनका बच्चा, अब हमारा जाने का समय आ रहा, जहर से नहीं जा रहे हैं तुम्हारे, हम तुम्हें पीते समय भी दिखाया था कि जो तुमने रखा वही पिया है, जहर प्रभाव नहीं करता, पर अब हमारा जाने का समय आ रहा है। और जे ही उन्होंने तो पूरा शरीर नीला पड़ गया। शोभन सरकार भी दर्शन करने गए थे, विरक्त भेष शोभन सरकार का उन्हीं से था, और मंत्र उपदेश स्वामी सत्संगानंद जी से था। उनकी दशा देखिए जगदीश्वरानंद जी की, ये आंखें ऐसे फट गई थी, मतलब ऐसे भयावह, पानी गिर रहा है पूरे शरीर में, ऐसे जैसे कहीं मिट्टी का जल सूख जाता है तो पपड़ी नहीं पड़ जाती, ऐसे मवाद निकल पूरे से, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला कहते, गुरु अपराध से मेरी दुर्गति हो रही, कोई बचा ले। संशयात्मा विनश्यति, जो अज्ञ है, असत दधाना है, संशयात्मा है, नाश निश्चित है। विनश्यति नायम लोकोस्ति, इस लोक में भी नहीं, न परो न सुखम संशयात्मना। ये उनका दंड थोड़ी मिला है, ये तो ब्याज है, मूल तो अभी आगे जाके मिलेगा। पता नहीं कब करुणा होगी कि उस अपराध से वो मुक्त हो पाएंगे और उनको पुनः मनुष्य जन्म मिलकर भगवत आराधन, कहां ब्रह्मानंद की पदवी प्रदान करने वाले गुरुदेव, और कहां एक न लोक मिला न परलोक मिला। ये है अज्ञान, ये है श्रद्धा की हीनता। ऐसे संशयुक्त पुरुष का परमार्थिक मार्ग से पतन ही नहीं, पूर्ण नाश हो जाता है। संशयुक्त पुरुष को बहुत कष्ट भोगने होते हैं, किसी भी तरह उसकी उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए संशय तो होना ही नहीं चाहिए। देखो, नाम में कोई संशय मत करो, मंत्र में कोई संशय मत करो, प्रिया प्रीतम में कोई संशय मत करो, उनकी लीला में कोई संशय मत करो। अगर 4 में तुम संशय नहीं करोगे तो नामदाता, लीला सुनाने वाला, उपासना देने वाला, इसमें आपका अनुराग बढ़ता चला जाएगा। अगर इसमें आप रति नहीं किए तो फिर वहां संशय हो जाएगा। बात पकड़ लेना। अगर आप उपदेश पर ध्यान दें तो नाम रूप लीला धाम 4 का ही उपदेश होता है भगवत प्रेमी महात्माओं का। आप इस पे रति कर लें तो आप रो रो के बलिहार न जाए तो बताना कि गुरुदेव ने, रसिक महापुरुषों ने कृपा कर दी, कैसा महासुख दिया। अब वहां श्रद्धा चरम सीमा की बढ़ेगी। और यदि आपने प्रभु का भजन श्री जी से अनुराग नहीं तो आप वहां श्रद्धा नहीं कर पाएंगे, वहां संशय खड़ा हो जाएगा। ये पक्की बात समझ लेना। अगर उनकी
पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण आज्ञा का पालन करने के हृदय में उत्साह हो तो लाडली जी को अपना मानो, लाडली जी से प्यार करो, तो आप देखोगे कि आपको रोना आएगा कि अगर गुरुदेव कृपा न करते तो सुख कैसे मिलता। फिर आप गुरुदेव को भी जान जाएंगे, संशय का कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा। जो अपने गुरुदेव से अलग अलग बातों को सुनता है वो संदेह युक्त हो जाता है। ये जो मना किया जाता है कि आप अपने इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति ताहा निशंक है मिलिए तासो कीजिए, तो उनको ये ज्ञान नहीं क्या सर्वम खलमिदम ब्रह्म? उनको ये ज्ञान नहीं खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माए जिनकी और उपासना तहां उचित ध्रुनाए, सब एक ही परम तत्व, उनको ज्ञान नहीं है क्या? उनको ज्ञान है, पर जिस मार्ग में आप चलना चाहते हो उसमें संशय न खड़ा हो जाए, इसलिए आप सीमा के अंतर्गत जब आप उपासना करेंगे तो असीम का जब अनुभव होगा फिर कोई तुम्हें फांस नहीं पाएगा, फिर तुम कभी भ्रष्ट नहीं होगे। गुरुजनों की बात को, युक्ति को समझना चाहिए। जो अलग अलग बातें सुनता रहता है, अलग अलग लोगों से मिलता रहता है, वो परमार्थिक मार्ग पर चलने वाला भी साधक हो तो संशय पैदा हो जाएगा, क्योंकि वो पढ़ेगा कुछ और, सुनेगा कुछ और, समझेगा कुछ और, तो उसको जो गुरु प्रदत्त उपासना समझे में नहीं आएगी, उसके विषय में संशय पैदा हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। और जब वहां संशय पैदा हो जाएगा तो जहां सुन रहा है वहां उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं रहेगी, क्योंकि मूल तो कट गया, उपासक समझ ही नहीं पा रहा है। संशय सदा अधूरी ज्ञान में पैदा होता है, अधूरापन में होता है, समर्पित के हृदय में संशय नहीं होता। संशय का उत्पन्न होना बहुत बड़ी हानि की प्रथम सूचना है। संशय को बनाए रखना हानि के गर्त में पहुंच चुके हो, और संशय फल फूल रहा है, तुम न इस लोक में सुख न परलोक में सुख, तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। देखो, साधक का लक्षण है परमात्मा की खोज करना, उपासक का लक्षण है परमात्मा की खोज करना। वो मन और इंद्रियों से देखी हुई बात को सत्य न माने, बाहरी लक्षणों से आप नहीं जान सकते हो। ये तो परमार्थ की बात है। एक बार बीरबल ने अकबर से कहा कि कानों से सुनी हुई और आंखों से देखी हुई बात पर भी कभी कभी विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, ठीक से उसका मनन विचार करके ही निर्णय करना चाहिए महाराज। तो अकबर ने कहा, जब कानों से सुन रहे हो, आंखों से देख रहे हैं, तो फिर उसमें विचार की क्या आवश्यकता है? नहीं, बोले महाराज, बिना विचार के केवल आंखों से देखी हुई, कानों से सुनी हुई बात पर निर्णय नहीं कर देना चाहिए। यद्यपि हम तुम्हारा आदर करते हैं, पर इस बात पर हम तुम्हारी बात पर सपोर्ट नहीं करते, ये तुम्हारी बात ठीक नहीं। तो उनका महाराज, कभी अगर ऐसा अवसर हो तो हमें अवसर जरूर देना इस बात को प्रमाणित करने के लिए। तो अकबर की शैया जो लगाता था फूलों की, बादशाह था, फिर उसके ऊपर कोमल दुग्ध फेन जैसा चद्दर बिछाता। काफी समय हो गया था उसको, उसके मन में आया कि एक बार चुपचाप लेट के देखते हैं कैसा लगता है। बादशाह अभी थोड़ी आएगी। फूलों की शैया लगाई, ऊपर वो चद्दर बिछाया, लेटा तो सोचा वो भी चद्दर ओढ़ के देखे जो बादशाह ओढ़ते। थोड़ी देर की तो बात है, चद्दर ओढ़ा, थोड़ी देर में सो गया, और बेचारा चारपाई पे सोने वाला बादशाह के आसन। थोड़ी देर में उनकी पत्नी जो रानी थी वो वहां, आज क्या बात है महाराज, आते ही सो गए, ना तो प्रसाद पाया और ना बातचीत कोई ऐसी। हो सकता है मानसिक थके हो, जगाने की जरूरत नहीं, पास में वो सो गए।